कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अंगारा। आइए देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये बड़ी ही आसान तरीके का चिकन अंगारा है और टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, साथ में हम लेंगे 1 टीस्पून साबुत काली मिरी। इन चीज़ों को हमें हल्का हल्का सा सेक लेना है और इसका पाउडर बनाकर तैयार रखना है। हमने 4 से 5 कश्मीरी लाल मिर्चियाँ ली हैं। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये इतनी तीखी नहीं होती। इसके हम बीज निकालकर इसे गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगा देंगे और बाद में इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे मिक्सर में। हमने 600 ग्राम चिकन ले ली है बोन वाली, उस पर हमने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। हम इसमें ऐड कर देंगे दही आधा कप। इसका मैंने पानी बिल्कुल निकाल दिया है और इसे इस तरह से ड्राई कर दिया है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का मसाला, नमक, धनिया ज़ीरा और काली मिर्च का जो मसाला हमने तैयार किया था वो भी ऐड कर देंगे। जो कश्मीरी मिर्ची का पेस्ट हमने तैयार किया था उसमें से हम आधा ऐड कर देंगे। एक टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। ये घर में मैंने बनाया है गरम मसाला पाउडर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। चिकन मैरिनेट हो चुकी है। हमने एक कढ़ाई में आधा कप तेल ले लिया है। तेल में आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ज़्यादा डाल दें या इससे भी कम डाल दें। इसमें हम वो चिकन के पीसेस एक एक करके ऐड करेंगे। फ्लेम को अभी हमने हाई रखना है। हम इसे इसी तरह हाई फ्लेम पर एक साइड से पकने देंगे 5 से 7 मिनट। एक साइड से अच्छी तरह ये फ्राई हो गए हैं। हम इसे अभी पलटा देंगे ध्यान से। आप देख सकते हैं हमें इस तरह से ऐसा कलर चाहिए चिकन के ऊपर, तभी अंगारे का टेस्ट मज़ेदार होगा। ये देखिए इस तरह से। सारी चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से टर्न कर लिया है। हम इसी तरह दूसरी साइड पर भी इसे गोल्डन होने तक पका लेंगे। दूसरी साइड से भी चिकन अच्छी तरह पक गई है। ये देखिए दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से चिकन पक गई है। हम इसमें अब फ्लेम को लो करके टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे। हमने 3 टमाटर को अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लिया है। उसकी हमने प्यूरी बना ली है। इसको हम ऐड कर देंगे इसमें। 3 बड़े टमाटर यूज़ किए हैं मैंने। हमने 2 प्याज को फ्राई कर लिया है और फ्राई करके उसे हमने क्रश कर लिया है। आप चाहें तो मिक्सर में क्रश कर लें या हाथों से क्रश कर लें। हमने 2 बड़ी प्याज यूज़ की है। आप चाहें तो रेडीमेड बिरिस्ता भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से क्रश करके। रेड चिली पेस्ट ऐड कर रहे हैं हम। जो रेड चिली पेस्ट हमने आधा यूज़ किया था चिकन के मैरिनेशन में, बाकी का आधा हम ऐड कर देंगे इसमें।
रेड चिली पेस्ट से कलर बहुत अच्छा आएगा चिकन अंगारा का, और प्लस हम कलर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इससे हमें बेनिफिट भी है। तमाम चीज़ों को मिला लें अच्छी तरह से। हम इसमें जो मसाले में हमने चिकन मैरिनेट की थी वो भी ऐड कर देंगे। हमने चिकन के पीसेस को उठाकर फ्राई कर लिया था। इसमें जो भी मसाला रह जाता है उसे हम इस ग्रेवी में ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे। फ्लेम को लो करके हम इसे 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कि कलर भी बहुत बढ़िया आया है। ये काफ़ी थिक है, हम पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। हमने 1 गिलास के करीब पानी ऐड किया होगा इसमें। आप इसकी थिकनेस आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये ग्रेवी ज़्यादा थिन नहीं होती, ये थिक ही होती है। हम इसे 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। हम थोड़ा सा और पानी ऐड करते हैं इसमें। फ्लेम को हमने हाई किया है। हमने चिकन के मैरिनेशन में नमक ऐड किया था। हमने इसके बाद इसमें टमाटर प्याज भी डाला है। हम थोड़ा सा और नमक ऐड कर लेंगे। साथ में हम ऐड करेंगे बादाम का पेस्ट। हमने 10 से 12 बादाम को भिगा दिया था और फिर इसका पेस्ट बना लिया है, वो ऐड कर देंगे। थोड़ी फ्रेश क्रीम, दो टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड किया है हमने। थोड़े से इसमें हम अदरक के जूलियंस ऐड कर देंगे और थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम लिड कवर करके इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। हमने कोयले को जलाने के लिए एक गैस पर रख दिया है। जब तक के 5 मिनट में ये लो फ्लेम पर पकता है, हमारा कोल भी जल जाएगा। बता नहीं सकती मैं आपको, इतनी अच्छी और बढ़िया खुशबू आ रही है। बस ग्रेवी भी परफेक्ट हो गई है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये और थिक हो जाएगी, तो हमें ऐसी ही ग्रेवी रखनी है। हमारा कोयला भी जलकर रेडी हो गया है। हम इसमें डुंगार देंगे कोयले का। हम पहले फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें इस तरह से सेंटर में एक छोटी कटोरी रख देंगे। उस पर मैं डाल दूंगी 3 से 4 लौंग। उसके ऊपर मैं ये कोल रख दूंगी। उस कोल पर मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना घी डाल दूंगी। हम लिड को फ़ौरन कवर कर देंगे और इसे 10 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम लिड को खोल देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को
प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।